एक देश एक चुनाव 2029 से लागू करना है तो 2026 तक 25 राज्यों में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव दिसंबर में हुए, जिन उनकी विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ेगा। हरियाणा समेत 4 राज्यों में 5 से 8 महीने की कटौती करनी होगी। एक देश एक चुनाव पर विचार कर रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास इसका खाका तैयार है। विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2019 से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों में इसी महीने चुनाव के नतीजे आए हैं। इसलिए इनकी विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव का सिद्धांत लागू करने के लिए कई राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल घटेगा। पहला चरण 8 राज्य। वोटिंग जून 2024। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, इनका कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, इनके कार्यकाल में 5 से 8 महीने कटौती करनी होगी। फिर जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएं पूरे 5 साल तक चलेंगी। दूसरा चरण 6 राज्य है। वोटिंग नवंबर 2025। बिहार मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। इसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा। तीसरा चरण 11 राज्यों की वोटिंग दिसंबर 2026 में। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा, बाद का 2.25 साल रहेगा। इन 3 चरणों के बाद सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2019 में समाप्त हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव भी विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव भी शामिल करने की बात कही गई है। विधानसभाओं के कार्यकाल कम करने के लिए संविधान के 172(1) का उपयोग किया जाएगा। सरकार गिरने की स्थिति के लिए भी 4 विकल्प होंगे। विकल्प 1, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए आम सहमति की सरकार बनाने के उपाय तलाशेंगे। विकल्प 2, बचे हुए कार्यकाल के लिए सभी दलों को शामिल कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। सभी दलों की हिस्सेदारी विधायकों की संख्या के आधार पर होगी। पीएम और सीएम इस सरकार के सदस्य चुनेंगे। विकल्प 3, अनुच्छेद 74(1) के तहत कार्यवाहक सरकार बनाई जाएगी। इस तरह की सरकार 6 महीने तक रह सकती है। विकल्प 4, सरकार गिर जाए या सदन भंग हो जाए तो चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन ये चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होंगे।